सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स एम्पायर। गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था, उसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बताए थे जिससे कि आप लोग 100% अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन में। उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर देख लो। मैंने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको 100% स्कोर करने के लिए क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जैसे कि डेट शीट तो आ ही गया ना, तो अब तो आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का ही टाइम है ना, तो क्या करोगे, कैसे टाइम को मैनेज करोगे, कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो आज उस पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा कि टाइम इज़ मनी या एजुकेशन इज मनी। बेसिकली ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना टाइम मनी है या एजुकेशन इज मनी। तो अगर जानना चाहते हो कि कौन मनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, पता चलेगा कि टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। क्लास 10 में हो या 12th में हो तो आपके लिए तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि देखो, तुम्हारे तो सब्जेक्ट्स 5 ही हैं, चाहे तुम 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के हो, या और भी किसी क्लास के स्टूडेंट हो, आपका बेसिकली 5 ही सब्जेक्ट होता है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए सीखो। देखो, अगर तुम लोग कैसे इसको फॉलो करते हो वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे अलग अलग परसेप्शन होंगे पढ़ने के। कोई रात में ज़्यादा पढ़ता होगा, कोई सुबह में ज़्यादा अपना पढ़ता होगा, है कि नहीं। तो इसलिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि रात में इतने बजे से इतना बजे पढ़ना है, क्योंकि मुझे भी पता है वो कोई फॉलो नहीं कर पाएगा और वो मैं भी फॉलो नहीं कर पाता था, सीधी सी बात। क्योंकि मुझे रात में अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं रात में ही ज़्यादा अपना फोकस करता था पढ़ने पे। तो आज सिर्फ हम लोग बात करते हैं कि आपको टाइम कितना बेसिकली देना है। तो देखो, सबसे पहले हमने टॉप पे रखा है मैथ्स को, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब देखो, किसी किसी को होता है कि मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो बेसिकली तुम अरेंज कर लेना जिसमें तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसको डेली पढ़ना, है कि नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, डाउट नट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। तो जैसे मैं अब क्लास 10 की बात हो रही है तो मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तब तुम्हें मार्क्स मैथ्स में हाई स्कोर कर सकते हो। तो उसमें अगर तुम्हें अच्छा लगता है मैथ, उसमें तो ऐसे भी रेगुलर टाइम, कोई तुमको अच्छा लगे चाहे नहीं, तुम्हें 2 to 3 आवर्स इसे डेली देना ही है। स्टैंडर्ड है तब तो और अच्छी बात है, उसमें भी उतना ही टाइम देना है। बेसिक पढ़ रहे हो तो उसमें भी उतना ही टाइम देना है, 2 to 3 आवर्स। बट लेकिन यह तुम्हें डेली के डेली करना है। चाहे मॉर्निंग में एक टाइम फिक्स कर लो या रात में कर लो, इवनिंग में कर लो, जब करना है। अभी तो तुम्हें ना स्कूल जाना पड़ता है, तो तुम्हारे पास ढेरों टाइम है, ठीक है। तो ये समझ में आता है, किसी भी टाइम तुम 2 to 3 आवर्स क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब 2 to 3 आवर्स बैठना है। तो बैठना है मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है कि डेली के डेली तुम 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सको, है कि नहीं, तुमको मिलाकर। क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करते थे ना, तो हम लोग नंबरिंग करते थे कि कितना क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया। जैसे ही बैठे पढ़ने तो ये तो नहीं पता चला था 2 घंटे बैठे या 3 घंटे, 3 आवर्स हमने प्रिपरेशन की। बट उसमें हम लोग कॉपी मेंशन करते थे कि हमें रहता था मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 1 नंबर दिए, फिर सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, नंबरिंग करते जाते थे, रफ कॉपी रखते थे, उसी में पूरा सॉल्व करते थे। देखते थे कि 30-40 क्वेश्चन आज क्या मैंने बना दिया, तो बस छोड़ देते थे वहीं पर, है कि नहीं। प्रैक्टिस काफ़ी हो गई। अब उसके बाद हम लोग बात करें साइंस को, इसमें भी 2 आवर्स के लगभग में डेली तुम्हें देना है। अब इसमें ये भी डेली देना है, क्योंकि साइंस और मैथ्स को हमें डेली रखना है। अब टाइम अपने हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें किस टाइम में पढ़ना पसंद है, मॉर्निंग में या इवनिंग में। अब सोशल साइंस की बात करें तो इसको देखो, अगर किसी को सोशल साइंस बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे जिन्हें सोशल साइंस बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ने, तो ज़्यादा टाइम देंगे। लेकिन बेसिकली 1 आवर में हो जाता है, अगर तुम ज़्यादा टाइम इधर दे रहे हो ऊपर मैथ साइंस में 1 आवर, तो ये भी डेली दे सकते हो। अगर डेली दोगे तो दोनों देखो मैनेज करना मुश्किल होगा, साइंस और सोशल साइंस में। अगर साइंस को तुम कुछ उसके न्यूमेरिकल ये वो सॉल्व कर रहे हो या थोरोली थोड़ा सा देख रहे हो, तब डेली दे के इसे याद लर्न कर सकते हो।
मतलब बेसिकली तुम्हें दोनों में कभी याद नहीं करना है जाके कि साइंस भी आज उठे और याद करने लगे, सोशल साइंस भी उठ के याद करने लगे। ऐसा करोगे तो कुछ खोपड़ी में नहीं जाएगा, एक ना एक सब्जेक्ट का पूरा पढ़ाई वो बर्बाद चला जाएगा, जो भी 1-2 आवर्स लगाने वाले हो तुम उसमें। तो इसलिए एक सब्जेक्ट को लर्न करना है, दूसरे को थॉरोली देखना है, मतलब देखते रहना है, ताकि तुम्हारे दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट और कुछ ना कुछ बात जाए, है कि नहीं। अब उसके बाद जो 2 अदर सब्जेक्ट हमारा बचता है, एक इंग्लिश हो गया, दूसरा लास्ट वाला कोई भी एक लिटरेचर होगा तुम्हारा, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा आप लोग अकॉर्डिंग देख लेना। मेरा तो संस्कृत था, है कि नहीं। तो इंग्लिश में तुम्हें 1 आवर देना है, वो भी कब, डेली नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब तुम लिटरेचर में कुछ हासिल करना चाहते हो तो देना डेली, इसी को पढ़ना तुम, है कि नहीं। बेसिकली जिनको इंटरेस्ट होगा, ऐसे तुम्हें वीक में सिर्फ 2 डेज़ का ही टाइम रखना है इंग्लिश के लिए, और 1-2 ज़्यादा से हो सके तो 30 मिनट्स और बढ़ा देना, है कि नहीं। ऐसे 1 आवर में हो जाएगा, 2 दिन पढ़ देना ना, 2 आवर्स काफ़ी टाइम होता है इंग्लिश के लिए, है कि नहीं। एक अदर जो बच जाता है उसमें भी तुम वीक में किसी 2 दिन रख लेना टाइम 1 घंटे का, तो इससे तुम्हारा पूरा अच्छे से कवर होगा। 3 मंथ्स में तुम लोग काफ़ी कुछ अच्छा उखाड़ दोगे, फोड़ दोगे। अब हम लोग बात करते हैं ये कि ये मैंने क्या लिख के रखा है। तो ये जो रूटीन को फॉलो करना है, कब तक करना है, कब तक, 3 मंथ पूरा नहीं, वो फरवरी चल रहा है अभी, फरवरी से 15 अप्रैल तक तुम्हें ये टाइम टेबल को फॉलो करना है। उसके बाद हमें 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा इसको स्टॉप करके कहाँ पे आना है, वही सैम्पल पेपर, जो मैं बार बार करता हूँ वीडियो में, सैम्पल पेपर ज़्यादा सॉल्व करना है। ऐसे तो अभी रिड्यूस सिलेबस का जो नया सिलेबस आएगा, मतलब रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न का चेंजेस मिलेंगे तुम्हें देखने को। तो सैम्पल पेपर जो मार्केट में, उसको ज़रूर लेना, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता है कि इस बार क्वेश्चन के मतलब टाइप किस तरह रहेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि इस बार जो क्वेश्चन रहेंगे वो बेसिकली जो भी CBSE क्वेश्चन पूछती है उससे बहुत ही ईजी रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग पास तो सब हो जाओगे, लेकिन टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो पता है तुम्हें, क्लास 10 या 12th में हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बात करें टाइम इज़ मनी या एजुकेशन इज़ मनी, तो देखो दोनों तो ट्रू है अपने पॉइंट पे, बट एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, जब तक मैं क्लास 10 में था, जब तक मैं क्लास 10 में पढ़ा था, तो मुझे यही लगता था कि एजुकेशन इज़ मनी। एजुकेशन को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एजुकेशन है तभी मनी भी है कि नहीं। लेकिन जब मैं 10th के बाद अपना मतलब साइंस मैंने लिया था, तो 11th-12th को मैंने जब क्रॉस किया, तब मुझे यह समझ में आया कि टाइम इज़ मनी। क्योंकि वहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो तुम लोग भी सीख जाओगे कि कैसे टाइम इज़ मनी कैसे है, ठीक है। 12th में जब तक आओगे ना, तब तक समझ जाओगे। जो 12th के स्टूडेंट होंगे उनको पता है टाइम इज़ मनी, कि टाइम रहेगा तभी तुम पढ़ पाओगे, तभी वो वैल्यू भी करेगी, है कि नहीं। तो यहाँ से समझ में आया ना, टाइम इज़ मनी। अब देखो, टाइम इज़ इक्वल टू योर लाइफ। इसका कहने का मतलब तुम्हें ना तो टाइम के आगे चलना है, तुम्हें ना तो टाइम से पीछे चलना है, तुम्हें हमेशा टाइम के इक्वल चलना है। ये इक्वेशन याद रखना, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैं खुद से बता रहा हूँ तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से, और यही मूल मंत्र है तुम्हारा सक्सेस का। तो बस आज के इस वीडियो में मैंने यही बताया तुम्हें कि कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना है। दिन भर खाली रहते हो, तुम्हें टाइम पता है कि तुम्हें कब टाइम मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग तुम लोग इसे अरेंज कर लेना, 2 आवर्स कब किस सब्जेक्ट को देने हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कुछ ऐसा कमेंट रह जाता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।